नमस्कार। आज हम स्टीफन किंग के बिल्कुल शुरुआती लेकिन हाँ बहुत असरदार उपन्यास कैरी की दुनिया में थोड़ा गहराई से उतर रहे हैं। हाँ जी। हमारे पास इस किताब की एक काफ़ी डिटेल समीक्षा है और ये समीक्षा कहानी और किरदारों को तो खोलती है, पर साथ में इसके जो गहरे मनोवैज्ञानिक और सामाजिक पहलू है ना, उन पर भी अच्छी रोशनी डालती है। हाँ, और समीक्षा इस बात पर जोर देती है कि कैरी सिर्फ खून खराबा या वो अजीब सी ताकतों की कहानी नहीं है। ये उससे कहीं ज्यादा है, ज्यादा दुखद है। और यही वो किताब थी जिसने किंग को हॉरर की दुनिया का कह सकते हैं बादशाह बनाया, पहली बड़ी हिट। बिल्कुल। तो कहानी का सेंटर है कैरी वाइट, हाई स्कूल की एक लड़की जो लगभग अदृश्य सी है सबके लिए, शर्मीली, अकेली हाँ। और लगातार मजाक और बदमाशी का शिकार होती है। समीक्षा इसे कहानी की एकदम बुनियाद बताती है। और यहीं से किंग हमें सीधे स्कूल की उस क्रूर दुनिया में ले जाते हैं। समीक्षा के हिसाब से किंग सिर्फ ये नहीं दिखाते कि कैरी को तंग किया जाता है, अच्छा। बल्कि वो उस तजुर्बे की भयावहता को महसूस कराते हैं। उसकी रोज की जो पीड़ा है, ये सिर्फ कुछ बुरे बच्चे नहीं है। हाँ हाँ। ये एक पूरा माहौल है जो उसे जैसे कुचल रहा है। उसका अकेलापन वो सिर्फ उसका स्वभाव नहीं है, वो एक हथियार बन जाता है जो उसके खिलाफ इस्तेमाल होता है। और ये अकेलापन सिर्फ स्कूल तक ही नहीं है ना, उसकी माँ मार्गरेट वाइट, उनका किरदार बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इसमें। ओह हाँ, समीक्षा उन्हें एक बेहद धार्मिक और कट्टरपंथी महिला बताती हैं। सही कहा। मार्गरेट का किरदार सिर्फ एक सिंबल नहीं है धार्मिक कट्टरता का। समीक्षा ये बात साफ करती है कि किंग कैसे धर्म के नाम पर कंट्रोल और मानसिक शोषण को दिखाते हैं। हाँ। मार्गरेट का प्यार भी एक अजीब सा बिगड़ा हुआ रूप ले चुका है। वो कैरी को बचाने के नाम पर दुनिया से बिल्कुल काट देती है। उसे अपने शरीर और जो नॉर्मल इंसानी तजुर्बे होते हैं उनसे भी डराती है। हर चीज में पाप का डर। तो मतलब घर भी उसके लिए कोई सेफ जगह नहीं है, वो भी डर और गिल्ट का एक जरिया बन गया है। बिल्कुल। समीक्षा क्या इस पे कुछ बताती है कि मार्गरेट ऐसी क्यों है? मतलब उनका अपना कोई बैकग्राउंड? समीक्षा थोड़ा इशारा तो करती है मार्गरेट की कॉम्प्लेक्सिटी पर, कि शायद उनकी एक कट्टरता उनके अपने डर और तजुर्बों से निकली हो। अच्छा। लेकिन उपन्यास का मेन फोकस इस पर है कि इसका कैरी पर कितना भयानक असर पड़ता है। मार्गरेट का बर्ताव कैरी की इनसिक्योरिटी और दुनिया से उसके अलगाव को कई गुना बढ़ा देता है। उसे अपनी माँ से भी कोई हमदर्दी या समझ नहीं मिलती। और फिर स्कूल में वो घटना होती है जो सब कुछ बदल देती है, उस शावर रूम वाली घटना। हाँ। जब कैरी को पहली बार पीरियड्स आते हैं और उसे पता ही नहीं होता कि क्या हो रहा है। हाँ, वो बहुत ही पावरफुल और दर्दनाक सीन है। समीक्षा इसे कैरी की जिंदगी का एक अहम मोड़ मानती है। उसकी माँ ने उसे औरतों के शरीर की जो नॉर्मल प्रक्रियाएं हैं जी, उनके बारे में कभी कुछ बताया ही नहीं था। बिल्कुल अनजान रखा। हाँ, और जब ये होता है तो वो अकेली है, डरी हुई है, और दूसरी लड़कियां मदद करने की बजाय उसका मजाक उड़ाती हैं, उस पे चीजें फेंकती हैं। वो अपमान की हद है। और इसी भयानक इमोशनल और फिजिकल ट्रॉमा के बाद, जैसा समीक्षा बताती है, कैरी की वो छिपी हुई टेलीकिनेटिक शक्तियां जाग जाती हैं। हाँ। मतलब दिमाग से चीजों को कंट्रोल करने की ताकत। हाँ। क्या ये सिर्फ उस ट्रॉमा का नतीजा है? समीक्षा इसे सिर्फ ट्रॉमा से ज्यादा देखती है। ये जैसे दबी हुई भावनाएं, सालों का अपमान और शायद जो प्यूबर्टी की उथल-पुथल होती है, अच्छा, उन सब का मिला-जुला विस्फोट है। वो शक्ति उसके अंदर के उस दर्द और गुस्से का फिजिकल रूप बन जाती है। हाँ। जिसे वो कह नहीं पा रही थी। एक तरह से उसके शरीर और मन की चीख है वो। कहानी में फिर एक पल के लिए उम्मीद भी आती है, जब स्कूल का एक पॉपुलर लड़का है टॉमी रॉस, वो कैरी को प्रॉम नाइट पे ले जाने के लिए पूछता है। हाँ। कैरी के लिए तो ये शायद पहली बार था कि किसी ने उसे एक्सेप्ट किया हो। हाँ, और यहीं क्वीन उम्मीद की एक हल्की सी झलक दिखाते हैं, लेकिन साथ ही आने वाले तूफान की आहट भी। अच्छा। टॉमी का प्रस्ताव सू स्नेल की वजह से आता है, जो वो शावर रूम वाली घटना के बाद थोड़ा गिल्ट महसूस कर रही होती है। लेकिन कैरी की पुरानी दुश्मन क्रिस हर्गिंसन वो इसे अपने बदले का मौका बना लेती है। समीक्षा इस मोड़ को कहानी की एक क्रूर विडंबना की तरह देखती है। मतलब जहां दयालुता का एक छोटा सा काम भी एक भयानक साजिश का हिस्सा बन जाता है। और फिर आता है प्रॉम नाइट का वो क्लाइमैक्स। कैरी और टॉमी को मजाक में प्रॉम किंग और क्वीन चुना जाता है। वो स्टेज पर हैं, शायद जिंदगी में पहली बार खुश महसूस कर रही है कैरी। हाँ। और तभी उन पर सुअर के खून की बाल्टी उलट दी जाती है। ये तो सोच से भी परे की क्रूरता है। हाँ। समीक्षा इस पल के असर को कैसे देखती है? समीक्षा इसे फाइनल ट्रिगर मानती है। ये सिर्फ खून डालना नहीं है, ये पब्लिक में बेइज्जती की इंतहा है। सही बात है। वो जो थोड़ी सी खुशी, थोड़ी सी एक्सेप्टेंस मिली थी, उसे बेरहमी से कुचल देना है।
कैरी का सब्र बस यहीं टूट जाता है। उसका सालों का दबा हुआ दर्द, गुस्सा, अपमान सब एक ज्वालामुखी की तरह फट पड़ता है। समीक्षा कहती है कि इस पॉइंट पर कैरी का ट्रांसफॉर्मेशन पूरा हो जाता है और वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करती है बहुत ही विनाशकारी तरीके से। हाँ, और ये सिर्फ कुछ लोगों से बदला लेना नहीं रह जाता, उसका गुस्सा अंधा हो जाता है। समीक्षा इस बात पर जोर देती है कि किंग कैसे दिखाते हैं कि दर्द जब हद से गुजर जाए तो वो कैसे तबाही में बदल सकता है। वो स्कूल के दरवाजे बंद करती है, आग लगा देती है और जो भी रास्ते में आता है उसे अपनी शक्ति का निशाना बनाती है। उसका कहर सिर्फ स्कूल तक नहीं रहता, वो पूरे शहर में तबाही मचाती हुई निकलती है। ये बदले का एक बहुत ही डरावना रूप है। क्या समीक्षा इसे सिर्फ एक राक्षस का काम मानती है या इसमें कोई और परत भी देखती है? समीक्षा कैरी के कामों को भयानक तो मानती है, लेकिन उसे पूरी तरह से विलेन या राक्षस नहीं दिखाती। अच्छा। उसके गुस्से के पीछे का जो दर्द है, जो नाइंसाफी है, वो इतनी साफ है कि पढ़ने वाला कहीं ना कहीं उसके लिए हमदर्दी महसूस करता है, भले ही वो उसके कामों से सहमत ना हो। हाँ, ये बात तो है। समीक्षा बताती है कि किंग ने बड़ी खूबी से पीड़ित और खलनायक के बीच की जो लाइन है उसे धुंधला कर दिया है। कैरी तबाही लाती है, लेकिन वो खुद भी हालात का शिकार है। तबाही मचाने के बाद वो थकी हारी कैरी घर लौटती है। क्या उसे वहां कुछ शांति मिलती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। घर पर उसका सामना होता है उसकी माँ मार्गरेट से। मार्गरेट उसे शैतान की औलाद मानती है, इन्हीं का आखिरी और सबसे दुखद चैप्टर मानती है। और खुद को बचाने के लिए कैरी अपनी माँ को अपनी शक्तियों से रोकती है, जिससे अनजाने में मार्गरेट की मौत हो जाती है। हाँ, ये ट्रेजेडी को और गहरा कर देता है। जिस माँ ने उसे दुनिया से बचाने के नाम पर कैद रखा, आखिर में उसी से बचने के लिए कैरी को अपनी शक्ति इस्तेमाल करनी पड़ती है, और नतीजा मौत। ये दिखाता है कि उस घर में प्यार और सुरक्षा कभी थे ही नहीं। और अंत में कैरी भी मर जाती है। हाँ, बहुत ज्यादा शारीरिक और मानसिक थकान, चोटें और शायद अपनी ही माँ को मारने का जो अपराध बोध था उसके बोझ तले दबकर। सू स्नेल उसे आखिरी पलों में मिलती है और कैरी के मन की पीड़ा को महसूस करती है। समीक्षा इसे एक टूटी हुई आत्मा का एक तरह से जरूरी अंत मानती है। अब जरा किंग की लिखने की स्टाइल पर बात करते हैं। समीक्षा में जिक्र है कि ये सीधी सापाट कहानी नहीं है, इसमें कुछ दस्तावेजों का इस्तेमाल हुआ है। हाँ, ये किंग का एक शुरुआती लेकिन बहुत असरदार तरीका था। इसे एपिस्टोलरी या डॉक्यूमेंट्री स्टाइल कहते हैं। अच्छा। कहानी नॉर्मल तरीके से तो चलती है, पर साथ में अखबारों की कतरन, साइंटिफिक आर्टिकल्स के हिस्से, कोर्ट की कार्रवाई के रिकॉर्ड और जो लोग घटना से बच गए उनके इंटरव्यूज के जरिए भी आगे बढ़ती है। इस तकनीक का क्या खास असर होता है? क्या ये कहानी को बेहतर बनाता है? समीक्षा के हिसाब से ये कहानी को एक डरावनी सच्चाई का एहसास देता है। हाँ। ऐसा लगता है जैसे हम किसी असली घटना के जांच रिपोर्ट पढ़ रहे हों। इससे हमें कई नजरिए मिलते हैं। हम कैरी को अलग अलग लोगों की नजरों से देखते हैं, उसके कामों के सामाजिक और साइंटिफिक नतीजों पर सोचते हैं। ये कहानी को सिर्फ एक इंसान की ट्रेजेडी से उठाकर एक सोशल डॉक्यूमेंट जैसा बना देता है। लेकिन क्या इससे कहानी का फ्लो नहीं टूटता? हाँ, कुछ लोग कह सकते हैं कि ये नॉर्मल कहानी के फ्लो को थोड़ा रोकता है, लेकिन समीक्षा इसे कुल मिलाकर एक कामयाब प्रयोग मानती है जो कहानी की विश्वसनीयता और गहराई को बढ़ाता है। और जो मुख्य विषय उभर कर आते हैं, जैसे बदमाशी, धार्मिक कट्टरता, बदला, अकेलापन, समीक्षा इन्हें कैसे जोड़ती है? ये सब मिलकर क्या बड़ी तस्वीर बनाते हैं? समीक्षा इन सभी थीम्स को कैरी की ट्रेजेडी की जड़ मानती है। ये सिर्फ बैकग्राउंड नहीं है, बल्कि ये वो ताकतें हैं जो उसे तबाही की तरफ धकेलती हैं। सही। बदमाशी उसे तोड़ती है, धार्मिक कट्टरता उसे दुनिया और खुद से अलग करती है, अकेलापन उसे बेसहारा बनाता है और अंत में बदला उसका एकमात्र हथियार बन जाता है। समीक्षा बताती है कि किंग इन थीम्स के जरिए समाज की जो उदासीनता है, जो क्रूरता है, उस पर एक जोरदार टिप्पणी करते हैं कि कैसे हम अनजाने में या जानबूझकर अपने आसपास कैरी जैसे हालात पैदा कर सकते हैं। कैरी किंग का पहला पब्लिश नॉवेल था। इसकी विरासत के बारे में समीक्षा क्या कहती है? क्या महत्व है इसका? समीक्षा इसे किंग के करियर का लॉन्च पैड मानती है। एकदम सही। इसी उपन्यास ने उन्हें हॉरर जगत में स्थापित किया और ये दिखाया कि हॉरर सिर्फ भूत प्रेत या मॉन्स्टर्स के बारे में नहीं हो सकता। हाँ। बल्कि वो इंसानी साइकोलॉजी और सामाजिक मुद्दों से भी गहराई से जुड़ सकता है। और फिर 1976 में जो ब्रायन डी पाल्मा की फिल्म बनी, वो भी क्लासिक बन गई। हाँ, वो फिल्म तो बहुत फेमस है। बिल्कुल।
उसने उपन्यास की पहुंच और असर को और बढ़ाया। और कैरी वाइट का किरदार, समीक्षा उसे इतना यादगार क्यों मानती है? क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स है, वो डराती है, लेकिन हमें उसके लिए दुख भी होता है। समीक्षा कैरी को हॉरर की सबसे स्थायी और दुखद एंटी हीरोइनों में से एक मानती है। उसकी कहानी हमें बेचैन करती है क्योंकि हम उसमें पीड़ित और एक तरह से जुल्म करने वाला दोनों की झलक देखते हैं। हाँ। समीक्षा ने उपन्यास को 4.5 में से 5 स्टार दिए हैं, जो इसकी इमोशनल पावर, किरदारों की गहराई और जो इसकी स्थायी प्रासंगिकता है उसको दिखाता है। ये सिर्फ डराने वाली किताब नहीं है, ये महसूस कराने वाली किताब है। तो कुल मिलाकर कैरी सिर्फ अलौकिक शक्तियों वाली एक लड़की की कहानी से कहीं ज्यादा है। ये इस बात की खोज है कि लगातार जुल्म, अकेलापन और समझ की कमी किसी इंसान को किस हद तक तोड़ सकती है। हाँ। और उसे विनाश के रास्ते पर ले जा सकती है। ये हॉरर के पर्दे के पीछे छिपी एक गहरी मानवीय त्रासदी है। बिल्कुल, ये डर और मनोवैज्ञानिक यथार्थवाद का एक ऐसा मिश्रण है जो आज भी हमें प्रासंगिक लगता है। समीक्षा हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हमदर्दी की कमी और दूसरों के दर्द को नजरअंदाज करने के नतीजे कितने भयानक हो सकते हैं। कैरी की कहानी समाज और परिवार की जिम्मेदारी पर भी सवाल उठाती है ना? हाँ, बिल्कुल। और अंत में समीक्षा एक सवाल छोड़ जाती है जो शायद हर पढ़ने वाले के मन में गूंजता रहता है। हाँ, वो सवाल जो हमें परेशान करता है। अगर कैरी को थोड़ा सा सहारा मिला होता, थोड़ी समझ, थोड़ी दया दिखाई गई होती, स्कूल में या शायद घर पर ही, तो क्या होता? क्या वो विनाशकारी शक्ति किसी और दिशा में जा सकती थी? क्या वो राक्षस बनने से बच सकती थी? ये वाकई एक गहरा सवाल है और ये दिखाता है कि कहानी कितनी असरदार है। इसी विचार के साथ आज की इस गहन चर्चा को यहीं विराम देते हैं।